जय हिंद। हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है, इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है शायद उतनी ही पुरानी यहाँ की संस्कृति है। हजारों सालों से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर छिपाए रखे हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई रहस्य वैज्ञानिकों या व्यक्तियों की चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप लोग जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम इन 4 धाम में से उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के रहस्य के बारे में बताएंगे। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, बहुत समय की बात है जब मध्य भारत में मालवा नामक एक राज्य हुआ करता था जिसके राजा इंद्रद्युम्न थे। इंद्रद्युम्न के पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें यह इच्छा हमेशा रहती थी कि किसी तरह उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएं, उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है, राजा इंद्रद्युम्न के महल में एक ज्ञानी ऋषि मुनि पहुँचे और बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक हो, लेकिन क्या तुम उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव रूप के बारे में जानते हो? ऋषि के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बोले, हे ब्राह्मण, मैं तो इस विषय में अब तक अज्ञानी हूँ, परंतु कृपया करके बताएं, मेरी आराध्य देव के रूप को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है? यह बात सुनकर ऋषि बोले, मुझे भी उस स्थान के बारे में पता नहीं है। शायद आप ही भगवान विष्णु के मंदिर के बारे में जानते हो, मगर लगता है कि मेरी खोज यूं ही जारी रहेगी। हाँ, इस मंदिर को खोजने में आप मेरी भी सहायता कर सकते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने भी उन्हें सम्मानपूर्वक विदा दिया। तभी राजा ने अपने पुजारी के भाई विद्यापति को यह आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाए और उस जगह का पता लगाए जहां भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव की पूजा की जाती हो। राजा का आदेश मिलते ही वो उड़ीसा के लिए निकल पड़े। कुछ दिन की यात्रा के बाद वो उड़ीसा पहुँचे तो उन्हें गुप्तचरों से पता चला कि सबर कबीले के लोग हैं जो नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर वह उस कबीले के मुखिया विश्वावसु के पास पहुँचे और उनसे विनती किया कि उसे उस जगह पर ले चले जहाँ नीलमाधव की पूजा होती है, परंतु विश्वावसु ने विद्यापति को वहाँ ले जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर विद्यापति सोच में पड़ गए और तभी उन्होंने मन में ठान लिया कि वो किसी भी तरह नीलमाधव का दिव्य स्थान देखकर ही रहेंगे। कुछ समय वहीं रहने के बाद विद्यापति को यह ज्ञात हो गया कि सबर कबीले का मुखिया विश्वावसु ही है, नीलमाधव का उपासक भी है और उसने ही भगवान की मूर्ति को किसी गुफा में छिपा कर रखा है। विश्वावसु की एक बेटी भी थी जिससे विद्यापति को प्रेम हो गया था और कुछ समय बाद मुखिया की बेटी के साथ विवाह भी कर लिया। इसी तरह कुछ समय बीता। उसी दौरान विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि किसी तरह अपने पिता से बोले कि वो मुझे नीलमाधव के दर्शन करा दे। बेटी की विनती सुनकर विश्वावसु भी तैयार हो गए, परंतु उसने एक शर्त रखी कि वो विद्यापति के आँखों में पट्टी बांध कर ही उसे वहाँ ले जाएंगे। विद्यापति शर्त मानते हुए वहाँ जाने को तैयार हो गया। शर्त के आधार पर अगले दिन मुखिया उसे नीलमाधव के पास ले गया, लेकिन विद्यापति बहुत ही चालाक था। उसने रास्ता याद रखने के लिए राह पर छोटे छोटे कंकड़ छोड़ता गया
और दर्शन करने के बाद लौट आया। अगले दिन कंकड़ की मदद से नीलमाधव की गुफा तक पहुंच ही गया, जिसके बाद उसने नीलमाधव की मूर्ति को चुरा ली और लाकर राजा को दे दी। उधर जब मुखिया को इस बात का पता चला कि उसने नीलमाधव की मूर्ति चोरी हो गई है, तो वह बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त की दुखी से भगवान भी दुखी हो गया, तो भगवान भी गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को साक्षात दर्शन दिए और वादा किया कि वह एक दिन जरूर लौटेंगे, बस शर्त है कि उसके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाए। राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु को मंदिर में विराजमान होने को कहा। तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो पुरी के समुद्र में तैर रहा है। राजा के सेवकों ने तो उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, पर सब मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि भगवान नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले विश्ववासु की सहायता लेनी होगी। तब उस समय सब हैरान हो गए जब विश्ववासु अकेले ही उस लकड़ी के टुकड़े को मंदिर तक पहुंचा दिया। अब पारी थी लकड़ी से मूर्ति बनाने की। इसके बाद राजा के शाही कलाकार उस लकड़ी का एक तिनका भी नहीं उठा सके। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर वहां आए। उन्होंने राजा से कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसके शर्त है कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता है। राजा ने शर्त मान ली। इसके बाद कई दिनों तक कमरे के अंदर से छेनी हथौड़ी की आवाज़ आती रही। फिर 15 दिन बाद राजा की पत्नी अपने आप को नहीं रोक सकी और वो जब दरवाजे के पास पहुंची तो उसे किसी भी तरह का आवाज़ नहीं सुनाई दिया। तभी वो राजा से कहकर दरवाज़ा को खोलने के लिए कहती है। जैसे ही दरवाज़ा को खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गायब था और 3 अधूरी मूर्तियाँ पड़ी थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई। छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके टांग नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। राजा ने जो हुआ भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने का फैसला किया और तब से लेकर अब तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथपुरी के भव्य मंदिर में विद्यमान हैं।